सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं करवावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति। श्रीमद् भगवत गीता अध्याय नंबर 8 श्लोक नंबर 16 से 20 तक विल चैंट टुगेदर। 16 to 20 विल चैंट टुगेदर। ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। सहस्रयुगपर्यन्तम् आहर्यद्ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्तां तेहोरात्रविदो जनाः अव्यक्ताद्व्यक्तयः सर्वाः प्रभवन्त्यहरागमे रात्र्यागमे प्रलीयन्ते तत्रैवाप्यक्तसंज्ञके भूतग्रामस एवायं भूत्वा भूत्वा प्रलीयते रात्र्यागमे वशः पार्थ प्रभवत्यहरागमे परस्तस्मात् भावोऽन्यः अव्यक्तो व्यक्तात् सनातनः यः स सर्वेषु भूतेषु नश्यस्तु न विनश्यति। हरिओम। वेलकम टू दिस लास्ट लेक्चर ऑफ दिस सीजन। हम बात कर रहे हैं भगवत गीता के 8वें अध्याय की श्लोक नंबर 16 से। 8वां अध्याय अक्षर ब्रह्म परम है। इस अध्याय के अंदर भगवान जी ने कई विचारों को सामने पेश किया है। 28 श्लोक हैं पूरी के पूरे 8वें अध्याय में, और ये 28 श्लोक पहले 7 श्लोक बताते हैं ब्रह्म और संसार, जो खोजो वो पाओ। आप और मैं ढूंढ क्या रहे हैं? असल में हम परमात्मा ढूंढ रहे हैं, लेकिन गलत जगह ढूंढ रहे हैं। तो जो चीज ढूंढ रहे हैं वही चीज मिलेगी। 8 से लेके 14 तक 8 से लेके 14 तक योग और लगन तथा ध्यान द्वारा परमात्मा की प्राप्ति होती है। परमात्मा कोई ऐसी चीज नहीं है जो आदमी सोचे कि आज मिले, आज चाहूं और आज मिल जाए। प्रयास है, एफर्ट्स है, और वो एफर्ट्स अलग अलग माध्यम से बताए हैं। आज हम शुरू कर रहे हैं श्लोक नंबर 15 और 22 से। परमात्मा व्यक्त और अव्यक्त से भी परे है। तो आज दोबारा हम चैंट करते हैं श्लोक नंबर 16, और उसको फिर पूरे के पूरे आइडिया को समझने का प्रयास करते हैं। श्लोक नंबर 16 अध्याय नंबर 8 से शुरू करते हैं। ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। ब्रह्म भुवना लोकाः पुनरावर्तिनोऽर्जुन मामुपेत्य तु कौन्तेय पुनर्जन्म न विद्यते। All the worlds up to Brahmaloka, world of Brahma,
are subject to return, O Arjuna. But on reaching me, there is no rebirth, O Kaunteya. भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 16 में, हे अर्जुन, ब्रह्मलोक तक, प्लीज रिमेंबर दिस, ब्रह्मलोक तक सारे लोग पुनरावृत्ति वाले, परंतु मुझे प्राप्त होकर हे कौन्तेय फिर दोबारा जन्म नहीं लेता। तो शुरू करते हैं आज की पूरी चर्चा। हमारे यहां रीइंकारनेशन का कॉन्सेप्ट है, पुनर्जन्म का। 2 कंट्रीज हैं दुनिया में जहां रिलीजन आया, पूरी दुनिया में 2 ही देश है जहां से सारे रिलीजन आए, एक इजराइल से और एक इंडिया से। इजराइल से 3 रिलीजन आए, जुडाइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी। जुडाइज्म, इस्लाम और क्रिश्चियनिटी रीइंकारनेशन को एम्फसिस नहीं देती, पुनर्जन्म को एम्फसिस नहीं देती, मानती है नहीं मानती, आई एम नॉट गोइंग थ्रू दैट डिस्कशन, बट उसको वह एम्फसिस नहीं देती क्योंकि बाइबल में या कुरान में लिखा नहीं पुनर्जन्म पे, तो दे डोंट बिलीव इट। दैट्स देयर थियोलॉजी है, फिलॉसफी है। यहां इस जम्बो द्वीप से जो आया, भारत खंड जम्बो द्वीप, ये जो इस भूस्थिति से आए हैं धर्म, वो सब पुनर्जन्म को मानते हैं। वो चाहे जैन धर्म हो, बुद्ध धर्म हो, सिख धर्म हो, जो भी धर्म तो एक्चुअल में एक ही है, सनातन। मतांतर है, बट जनरल सेंस में जो इस भूखंड से आए हैं रिलीजन, वो सब कर्मा को मानते हैं, सब के सब पुनर्जन्म को मानते हैं। जो इजराइल से हैं, दे डोंट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ कर्मा, दे डोंट बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंकारनेशन। आप बड़े से बड़े सिनर क्यों ना हो, उनकी थियोलॉजी है, आप जितने बड़े से बड़े सिनर क्यों ना हो, एक बार कन्फेस कर लो, एक बार चर्च में जाके फादर के सामने कन्फेस कर लो, योर सिन्स आर रिडीम्ड, योर सिन्स आर रिडीम्ड। एक बार तौबा कर दो, उसके बाद आप पापों से मुक्त हो जाएंगे। हम क्या कहते हैं, चाहे आप भगवान राम के भी पिता क्यों ना हो, आप भगवान राम के भी पिता क्यों ना हो, you have to go through your own karmas. Basic idea. The law of karma बड़ा strong है. Then we give a theory of reincarnation. The law और theory में फर्क है। जैसे law of gravitation है, law of thermodynamics है, मेरा एक हाथ ठंडा है, गर्म है, ट्रांसफर होती है, ऊर्जा ट्रांसफर होती है, थर्मोडायनामिक्स है। लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, हर ऑब्जेक्ट अपने जमीन की तरफ ग्रेविटेट होता है, ये लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है। हर ऑब्जेक्ट अपने जमीन की तरफ 32 पर सेकंड की स्पीड से ग्रेविटेट होता है, ये लॉ है। फिजिक्स में जैसे लॉ है, लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, न्यूटन लॉज, थर्मोडायनेमिक्स का लॉ, ऐसे फिजिक्स में थ्योरी भी है। जैसे थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, डार्विन की थ्योरी ऑफ एवोल्यूशन, ये लॉ नहीं है कि चिंपांजी से आगे बढ़ता बढ़ता हम बढ़े। एंड देन फेमस थ्योरी ऑफ आइंस्टाइन, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी, किसी भी ऑब्जेक्ट को यदि एक स्पीड से फेंके तो वो अपना मास बदल देता है, अपना स्पेस, अपनी शक्ल बदल देता है। आई एम नॉट गोइंग थ्रू दैट डिटेल। सो थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी एंड द लॉ ऑफ causation, law of thermodynamics, law of gravitation, फिजिक्स चलती है। इसी तरह से वेदांत ब्रह्म विद्या है, साइंस है, और वेदांत में भी 2 चीजें, थ्योरी और लॉ। लॉ जो है वो है एज यू सो सो शैल यू रीप, ये लॉ है। ये लॉ है, यदि दिल से चलोगे तो दिमाग वाले आपको ओवर पावर करेंगे। ये लॉ है कि इफ यू डोंट फुलफिल योर डिजायर यू गेट एंगर। The cause of all agitation is unfulfilled desire. This is a law. यदि आप दुखी हो तो तभी दुखी हो क्योंकि आपकी इच्छा पूरी नहीं हुई, पीरियड। नहीं जी मेरी तो इच्छा पूरी हुई है फिर भी मैं दुखी हूं, नहीं हो सकता। ये लॉ है, इच्छा पूरी ना हो तो क्रोध होता है, इच्छा पूरी हो जाए तो फियर होता है। That's what we are going through. वेदांता में लॉज एंड लॉ है। और ये लॉज जो हैं
सनातन धर्म माने जाते हैं, इटर्नल लॉ। देन वी हैव थ्योरीज, जैसे फिजिक्स में लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, इसी तरह से वेदांत में लॉ ऑफ कॉजेशन है एंड थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी है, सॉरी थ्योरी ऑफ रीइंकारनेशन। अब इस थ्योरी के पीछे लॉजिक क्या है, लॉ क्या है? एनर्जी इज नेवर डिस्ट्रॉय, कोई भी व्यक्ति कोई ऊर्जा छोड़ नहीं सकता, खत्म नहीं हो सकती। ऊर्जा इज ऑलवेज चेंज, एनर्जी इज ऑलवेज चेंज। सो जो बॉडी है पंच एनर्जीज की बनी हुई है, पंच महाभूतों की बनी हुई है, अग्नि जल पृथ्वी वायु आकाश। और पृथ्वी वायु अग्नि जल आकाश, ये जो पंच महाभूत है ये पृथ्वी के पंच महाभूतों में मिल जाते हैं। आई एम नॉट गोइंग थ्रू द डिटेल, बट आत्मबोध के पोर्शन में मैंने डिटेल में एक्सप्लेन किया। सो दिस बॉडी कॉन्स्टिट्यूट्स ऑफ पंच महाभूता। नाउ वी हैव डिजायर, एंगर, जेलसी, ग्रीड, एनवी, फियर, एंगर, एजिटेशन, ये एनर्जी है। अब ये एनर्जी क्या करती है? आपको मुझको एक्टिवेट करती है। आपके अंदर डिजायर है जो आपको एक्टिवेट करती है। आप इस समय जूम में ये क्लास क्यों सुन रहे हो? क्योंकि आप में डिजायर है। और कब तक सुनोगे? जब तक डिजायर है। डिजायर बढ़ भी सकती है, डिजायर कम भी हो सकती है। और यदि आपकी ये डिजायर पूरी नहीं हुई और आप मर गए, तो ये जो अनफुलफिल्ड डिजायर्स हैं आपको नेक्स्ट बर्थ देती है। कौन सा बर्थ देगी? जैसी आपकी डिजायर है। दिस इज अ थ्योरी ऑफ रीइंकारनेशन, नॉट द लॉ बट द थ्योरी। सो दो कंट्रीज हैं, इजराइल और इंडिया, भूखंड। यहां से जो रिलीजन आए, चाहे जैन हो, बुद्धिज्म हो, सिखिज्म, दे ऑल बिलीव इन द कॉन्सेप्ट ऑफ रीइंकारनेशन। नाउ क्या होता है यहां पे? अब ये जो रीइंकारनेशन है ये डेथ के बाद होता होगा, होता होगा। डेथ के बाद कैसे होता है, क्या नहीं होता, ये हम एक आइडिया ऑफ एजम्पशन में ले जाते हैं। एक आइडिया है, थॉट है, और उस थॉट को समझाने के लिए पिक्चराइजेशन किया जाता है। देखिए, आइडिया जब बहुत सटल हो तो उसको पिक्टोरियल बनाया जाता है, उसे पिक्टोरियल बनाया जाता है। जैसे श्रेष्ठ व्यक्ति का आइडिया है गणेश जी। गणेश जी सिंबलाइज करते हैं श्रेष्ठ व्यक्ति को। अब गणेश जी का सिंबल है, उस सुप्रीम आइडिया को पिक्चर से दिया गया है। गणेश जी का एक दांत टूटा हुआ है, उनके नीचे चूहा हाथ जोड़ के खड़ा हुआ है, उनका एक जमीन पे पांव है, एक जमीन पे पांव नहीं है, एक हाथ में रस्सी है, फूल है, मोदकम है, ये समझाया गया। ऐसे शिव जी हैं, शिव जी के भी अलग अलग प्रतीक हैं। त्रिशूल है, सर से गंगा बह रही है, और उनके पांव गले में सांप है, और उनकी आधी खुली आंखें खुली हैं, एक कुछ बंद है कुछ खुली है, आधी खुली आधी बंद है, त्रिशूल है, ये सिंबल है। ऐसे भगवान विष्णु है। अब विष्णु जी के भी 4 हाथ हैं, शंख चक्र पद्म गदा। तो उस परम सत्ता को समझाने के लिए क्या दिया गया? पिक्टोरियल दिया गया, पिक्चर्स दी गई। क्यों पिक्चर्स दी गई? क्योंकि पिक्चर से हम आसानी से समझ देते हैं। मान लीजिए मैं आपको ओथेलो विलियम शेक्सपियर की किताब देता हूं पढ़ने को, आपको हेड एंड टेल समझ नहीं आएगी, लेकिन मैं उसकी स्टोरी सुना देता हूं आपको तो शायद आपको समझ आ जाए। लेकिन अगर आप ओथेलो मूवी देख ले तो पूरी तरह से समझ आएगी, क्योंकि हम पिक्चर से जल्दी समझते हैं। और पिक्चर से समझने के कारण हमारे शास्त्रों में हर आइडिया को पिक्चराइज किया गया। तो डेथ के बाद क्या होता है उसको पिक्चराइज करने के लिए 3 लोक दिए गए हैं। तो कुछ लोग डेथ के बाद इंद्रलोक में जाते हैं। तो ये भूलोक है जी, मैंने कल बताया था, ये भूलोक है। और भूलोक से कुछ लोग जाते हैं पितृलोक। पितृलोक कह दो या उसे इंद्रलोक कह दो, कुछ भी कह दो, 2 लोकों में कोई भी नाम दे दिए, पितृलोक या इंद्रलोक। इसके 2 डिवीजन है, स्वर्ग और नरक। और यहां पे कुछ समय बिताने के बाद वी बैक टू
भूलोक पे आ जाते हैं। दिस इज नोन एज पुनरावृत्ति का मार्ग। तो कुछ लोग डेथ के बाद, अब वो है कि नहीं है दैट आई डोंट नो, अभी मैं गया नहीं वहां पे, लेकिन शास्त्र जो कह रहे हैं, थ्योरी दे रहे हैं, मैं वो बताता हूं, तो उसका लॉजिक भी बाद में बताऊंगा। तो कुछ लोग यहां से भूलोक से पितृलोक में जाते हैं। पितृलोक के दो डिवीजन है, स्वर्गलोक, नरक लोक। स्वर्ग और नरक में कुछ समय बिताने के बाद यू आर बैक टू स्क्वायर वन, क्योंकि वहां गए किस लिए? अकॉर्डिंग टू योर कर्मास, अकॉर्डिंग टू योर थॉट्स, अकॉर्डिंग टू योर विशेस, अकॉर्डिंग टू योर डिजायर, अकॉर्डिंग टू योर कर्मा। लेट्स मोटा मोटा ले लें एग्जाम्पल। आपने सारा साल तपस्या करी, अब घड़ी बेचते हो, सेल्समैन हो घड़ी के, वॉच के, सारा साल आपने तपस्या करी, धूप में, छांव में, सर्दी में, बरसात में, दुकान 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 घूमे, और आपकी सेल पूरे भारत में सबसे ज्यादा हुई, पूरे भारत में आपकी सेल सबसे ज्यादा हुई। तो घड़ी की कंपनी ने कहा कि आपने क्योंकि सबसे ज्यादा सेल करी है, हम आपको एक सप्ताह के लिए स्विट्जरलैंड हॉलीडेज के लिए कम्प्लीमेंट्री भेजते हैं। योर लॉजिंग, योर विद फैमिली, योर लॉजिंग, योर फूड, योर ट्रैवल, ऑल एक्सपेंसेस पेड बाय कंपनी। 7 days यू आर इन स्विट्जरलैंड। पुण्य खत करे, आपने एक साल पुण्य किए, एफर्ट किए, उस पुण्य को खत्म करने के बाद, उसको कैश करवाने के बाद, उसको हेवन में एंजॉय करने के बाद, आप दोबारा कहां जाते हो? भूलोक में आ जाते हो। दिस इज व्हाट वी गो थ्रू। कभी भूलोक में, सपोज आपने कुछ उल्टा सुल्टा खाया, गलत चीज खाई, एक छोटे से शहर के सरकारी खराती अस्पताल में 7 दिन के लिए आप हॉस्पिटलाइज्ड हो गए। अब हॉस्पिटल में आप तड़प रहे हो, दुखी हो, सुविधाएं नहीं है, बड़ा बुरा इंफ्रास्ट्रक्चर है। अब वहां 7 दिन रहने के बाद, इट वॉज ए हेल, इट वॉज ए हेल, बट 7 दिन बिताने के बाद यू केम बैक टू द होम। आई नो जेंटलमैन जिसके से एक्सीडेंट हो गया, गलती दूसरे की थी, स्कूटर वाले की थी, एक्सीडेंट, वो कार ड्राइव कर रहा था, एक्सीडेंट हो गया, स्कूटर वालों ने 5 लाख रुपए मांगे, हमें 5 लाख दे दो, हम मुकदमा नहीं करेंगे। इसने मना कर दिया, जाट बुद्धि थी, मना कर दिया, कोर्ट में केस गया, कोर्ट में केस गया, और उसे कोर्ट में रिमांड में ले लिया। 1 सप्ताह कहता मैं जेल में रहा, 1 सप्ताह। 1 सप्ताह बाद उन्होंने पैसे वैसे दिए, जो भी करना था हुआ। 1 सप्ताह बाद वापस घर आया, कहता सर दैट 1 week was a hell, it was hell there। तो नरक से होके वापस आया। नाउ दिस इज व्हाट वी कॉल इंद्रलोका। इंद्रलोका मीन्स इंद्रियाणी राजा इंद्र, योर माइंड क्रिएट्स ए लोका एंड यू स्टे। कुछ लोग यहां से ब्रह्मलोक से, अब दूसरा आया, हमने बात करी, कुछ लोग ब्रह्मलोक जाते। अब वो ब्रह्मलोक क्या है मैं समझा देता हूं। कल मैंने बताया था, तो भूलोक से कुछ लोग इंद्रलोक जाते हैं और वापस आते हैं, कुछ लोग यहां से ब्रह्मलोक जाते हैं। अब यहां भगवान कहते हैं अप टू ब्रह्मलोक, अप टू ब्रह्मलोक सारे पाथ रिटर्न है ना। यहां पे कई लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, कई लोग कहते हैं नहीं ब्रह्मलोक से भी वापस आते हैं, नहीं, ब्रह्मलोक तक, उसके तक आप वापस आते हो, ब्रह्मलोक में आप वापस नहीं आते। मैं समझा देता हूं ब्रह्मलोक क्या है। ब्रह्मलोक से पहले मैं एक और लोक बता देता हूं, क्योंकि कॉम्प्लिकेटेड ना हो इसलिए सिंपल समझाता हूं। ये भूलोक है जी, भूलोक से पितृलोक, पितृलोक से वापिस। एक है सीधा यहां से वैकुंठ जाते, वैकुंठ जाते, और वैकुंठ में विष्णु जी का वास है, और वहां विष्णु ही रहते और कोई नहीं रहता। तो कुछ लोग यहां से वैकुंठ जाते हैं, और वैकुंठ जाने के बाद वहां पे वो अपने आप को भगवान कृष्ण के साथ, विष्णु के साथ जोड़ लेते हैं, फिर वहां विष्णु स्वरूप बन जाते हैं। तो कुछ लोग यहां से पितृलोक जाते हैं, पितृलोक से वापस आते हैं। कुछ लोग सीधी नॉन स्टॉप फ्लाइट लेते हैं भूलोक से, कुछ लोग यहां से पितृलोक, पितृलोक से वापस,
कुछ लोग नॉन स्टॉप फ्लाइट लेते हैं वैकुंठ की, और वैकुंठ की नॉन स्टॉप फ्लाइट में वो दोबारा रिटर्न होते। उन तो पितृलोक में कौन जाते हैं? जिनको संसार की कामना है, संसार की इच्छा है, भगवान की इच्छा नहीं है। उनको भगवान के पास भी जाते हैं तो 98 चौन्नियों के लिए जाते हैं, वो भगवान के पास भी जाते हैं और मनोकामना पूरी करवाने के लिए जाते हैं। लेकिन कुछ लोग हैं जिनके अंदर परमात्मा के सिवा कोई और इच्छा है नहीं, कोई और तमन्ना है नहीं, कोई और आकांक्षा है नहीं, ऐसे लोग सीधा वैकुंठ जाते हैं। लेकिन हम और आप, ज्यादातर लोग, हमें खुदा भी चाहिए, हमें भगवान भी चाहिए, हमें सांसारिक सुख भी चाहिए। तो ऐसे लोग फिर क्या करते हैं? आई एम मोनोटोनसली आई एम रिपीटिंग जस्ट टू, पितृलोक वापस, ब्रह्मलोक, सॉरी वैकुंठ वापस। कुछ लोग यहां से ब्रह्मलोक जाते हैं और ब्रह्मलोक में कुछ समय बिताने के बाद फिर वो वैकुंठ जाते हैं। दिस इज ए कनेक्टिंग फ्लाइट है। दिल्ली वैकुंठ फ्लाइट इज अ डायरेक्ट फ्लाइट। दिल्ली वैकुंठ वाया ब्रह्मलोक इज ए कनेक्टिंग फ्लाइट। सो कुछ लोग सीधी नॉन स्टॉप फ्लाइट लेते हैं फ्रॉम हियर टू वैकुंठ, कुछ लोग वाया ब्रह्मलोक जाते हैं। और ब्रह्मलोक में सरस्वती का वास है, और सरस्वती से वहां ज्ञान मिलता है, सरस्वती से वहां पे नॉलेज मिलती है, और वहां समय बीतने के बाद यू टेक ए फ्लाइट फ्रॉम ब्रह्मलोक टू वैकुंठ। प्रॉब्लम इसमें सबसे बड़ी क्या है वो हम देखते हैं श्लोक नंबर 17 अध्याय नंबर 8। श्लोक नंबर 17 अध्याय नंबर 8। सहस्रयुग पर्यन्तम् आहर्य ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ताम् अहोरात्रविदो जनाः। सहस्रयुगपर्यन्तम् आहर्य ब्रह्मणो विदुः रात्रिं युगसहस्रान्ताम् अहोरात्रविदो जनाः। The people who know the day of Brahma, which ends in 1,000 yugas, ages, and the night which ends in 1,000 yugas, ages, they know day and night. The people who know the day of Brahma, which ends in 1,000 yugas, ages, and the night which ends in 1,000 yugas, ages, they know day and night. इमेजिन जो बात मैं कहने जा रहा हूं, और आपके सामने एक चार्ट देने जा रहा हूं मैं, और उस चार्ट को जरा देखिए। यहां कहते हैं भगवान, हे अर्जुन, हजारों युग का ब्रह्मा जी का दिन है, और हजारों युग की रात्रि को जो जानता है वो जन रात और दिन को जानते। नाउ हमारे यहां एक महायुग में 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता, आपके सामने चार्ट है, सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग। सतयुग, त्रेता, द्वापर और कलयुग, ये 4 युग हैं। सतयुग के अंदर 17,28,000 टेरेस्ट्रियल ईयर्स होते हैं। त्रेता युग में 12,96,000 दिस टेरेस्ट्रियल ईयर मीन्स जो हम ये 1920, 1921, 2020, 2021 जो चल रहा है, एक टेरेस्ट्रियल ईयर इज एक टेरेस्ट्रियल ईयर। फिर द्वापर में 8,64,000 टेरेस्ट्रियल ईयर होते हैं, और कलयुग जो अभी शुरू है वो 4,32,000 टेरेस्ट्रियल ईयर होते हैं। तो टोटल जो एक महायुग है वो 43,20,000 साल का है। एक महायुग 43,20,000 टेरेस्ट्रियल ईयर का है, और ब्रह्मा जी की एक रात एक महायुग है। एक महायुग ब्रह्मा जी की एक रात है। तो 43 लाख जो भी 20,000 है वो ब्रह्मा, 43,20,000 साल भगवान जी की एक रात है। 43,20,000 साल
ब्रह्मा जी का एक दिन है, और ऐसे में आपको ब्रह्मलोक में 1000 दिन तक रहना। डू योर कैलकुलेशन, डू योर कैलकुलेशन। I don't have mathematics. Now there's a famous American scientist who said, the Carl Sagan said, the Hindu religion is the only one of the world's greatest faith dedicated to idea that cosmos itself undergoes to immense. लंबी इसकी कोटेशन है, बट आई एम जस्ट गिविंग यू। कार्ल सेगन, गूगल सर्च कर देना, उसने कहा कि वन कांट इवन इमेजिन कि कितनी वास्ट मैथमेटिक्स किया हुआ है हमारे शास्त्रों ने, हमारे स्क्रिप्चर्स ने कितना वास्ट मैथमेटिक्स किया हुआ है कि कॉस्मोस के ईयर्स को काउंट करके रखा हुआ है। सो एक सतयुग में 17,28,000, त्रेता में 12,96,000, द्वापर में 8,64,000 और कलयुग में 4,32,000। एंड लिसन मी वेरी केयरफुली, वेरी वेरी केयरफुली। कलयुग शुरू हुआ भगवान कृष्ण जी के शरीर छोड़ने से। कलयुग की शुरुआत हुई भगवान कृष्ण जी के शरीर को त्यागने से, और कलयुग का मतलब है भगवान कृष्ण जी ने शरीर को त्यागे हुए लगभग 5,000 साल हुए। तो 4,32,000 साल का कलयुग है, और अभी कलयुग शुरू हुए सिर्फ 5 साल हुए। तो जो ये कहते हैं ना दुनिया खत्म होने वाली है, प्रलय आने वाली है, अगले 6 महीनों में दुनिया खत्म होने वाली है, डोंट वरी, लेट्स एंजॉय लाइफ। अभी प्रलय में बहुत टाइम। आप मरे जग प्रलय। Now why I'm giving this whole numbers and numbers and numbers? सतयुग में इतने 1000 साल, 17,22,28,000 साल, द्वापर में, त्रेता में इतने, द्वापर में इतने। Why? What is the use of this whole calculation? सतयुग में 17,28,000, त्रेता में 12,96,000, द्वापर में 8,64,000, कलयुग में 4,32,000, टोटल एक महायुग में 43,20,000 साल है। Now, why is so much importance to this number? Is just to drive home the point. Don't take indirect flight. Take a direct flight. दिल्ली न्यूयॉर्क डायरेक्ट फ्लाइट 14 घंटे में, यू आर इन न्यूयॉर्क। नहीं, मैंने अफोर्ड नहीं कर सकता। एंड देन यू टेक दिल्ली ताशकंद, ताशकंद कीव, कीव ज्यूरिक, ज्यूरिक लंदन, लंदन न्यूयॉर्क फ्लाइट। और क्या होता है कीव में या ताशकंद में 12 घंटे आप एयरपोर्ट पे बैठे हुए। इज इट वर्थ इट? दिल्ली न्यूयॉर्क स्ट्रेट फ्लाइट 15-14 घंटे में यू रीच न्यूयॉर्क। यहाँ रात को चलो, वहां सुबह पहुंच जाते हो। सो कंफर्टेबल, सो रिलैक्सिंग। लेकिन आपके दिमाग का फतूर क्या चढ़ा हुआ है? $100 बचाने के लिए, $200 बचाने के लिए यू टेक ए फ्लाइट फ्रॉम दिल्ली टू ताशकंद और a Kyiv और some place in रशिया, और वहां पे 8 घंटे ठंड में एयरपोर्ट पे बैठे हुए हो, और वहां से क्या कर रहे हो? देन यू टेक फ्लाइट, ऑफ कोर्स यू रीच, बट इज इट वर्थ इट? सो इतनी लंबी डिटेल बताने की जरूरत क्या पड़ी शास्त्रों को? 43,20,000, 43,20,000 तो सिर्फ ब्रह्मा जी का एक दिन है। ऐसे 2 बनाओ तो टोटल 1000 दिन। यहां क्या कहते हैं? 1000 युग तक ब्रह्मा जी का दिन है। सॉरी, एक युग नहीं है, 1000 युग ब्रह्मा जी का दिन है। आई डोंट हैव अ कैलकुलेटर, माय माइंड गोज berserk विद दिस एनालिसिस। लेकिन एक रात है, 1000 युग का ब्रह्मा जी का एक रात है, और 1000 युग की रात्रि है। जो ये रात और दिन जानता है, he or she does not want to waste his time in Brahmlok. I don't want to go to Vaikunt via Brahmlok. Now, what is I'm trying to build up? अब आप क्या चाहते हो? आपको अध्यात्म भी चाहिए, स्पिरिचुअल नॉलेज भी चाहिए, स्पिरिचुअल डिस्कशन भी चाहिए, आपको स्पिरिचुअल जंक्शन भी चाहिए, साथ में कंफर्ट्स भी चाहिए, ऐश भी चाहिए, आराम भी चाहिए। आपको सिर्फ आराम स्पिरिचुअलिटी के बिना नहीं चाहिए, स्पिरिचुअलिटी बिना आराम के नहीं चाहिए। जिसको सिर्फ ऐश करनी है,
खाना पीना ऐश करना, मजे मस्ती मारनी है, वो यहाँ से इंद्रलोक जाते हैं, इंद्रलोक पितृलोक जाते हैं, वहां समय बिताने के बाद अकॉर्डिंग टू कर्मा कम बैक टू दिस वर्ल्ड। कुछ लोग यहाँ से वैकुंठ जाते हैं, सीधी फ्लाइट। कुछ लोग यहाँ से अध्यात्म के मंजिल रास्ते पे जाते हैं और वहां पे बहुत समय सरस्वती के साथ बैठना पड़ता है। इस समय एट दिस मोमेंट वी आर इन ब्रह्मलोक। सरस्वती चल रही है, सरस्वती मीन्स नॉलेज डिस्कशन चल रही है। तो बहुत लंबा सफर में है ये। यहाँ पे वाया डायरेक्ट फ्लाइट लीजिए, जैसे रामतीर्थ जैसे कहते हैं, रामकृष्ण परमहंस कहते हैं, मुमुक्ष पैदा कीजिए। जैसे आदमी को पानी के अंदर दबा दो और पूछो क्या चाहिए, वो क्या चाहेगा। कॉम्प्रोमाइज मत कीजिए। ना खुदा ही मिला न वसाले सनम, सीधा वैकुंठ चाहिए। और वैकुंठ में सिर्फ एक ही आदमी रह सकता है, वैकुंठ में सिर्फ एक ही आदमी रह सकता है, विष्णु। मीनिंग क्या? जब आप वैकुंठ में पहुंचते हो तो विष्णु बन जाते हो। जब आप शिवलोक में पहुंचते हो उसे शिव स्वरूप बन जाते हो। इसका मतलब क्या है? जब यू सेल्फ रियलाइज यू बिकम ब्रह्मन, अहम ब्रह्मस्मि। तो हजारों युग हजारों समय वेस्ट मत करो संसार के सुख सुविधाओं में। पूरी तरह से नहीं हम करते, हमें पूरी तरह भोग विलास नहीं चाहिए, लेकिन हमें पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी भी नहीं चाहिए। जिसको पूरी तरह से भोग विलास चाहिए वो पितृलोक में आता जाता है, जिसको पूरी तरह से स्पिरिचुअलिटी चाहिए वो वैकुंठ जाता है, जिसको संसार का सुख भी चाहिए और स्पिरिचुअलिटी भी चाहिए वो ब्रह्मलोक में जाता है। लेकिन ब्रह्मलोक में पंगा, टाइम बहुत वेस्ट होता है। लोग कहते हैं यार टाइम की क्या प्रॉब्लम है, बहुत टाइम है हमारे पास। आपके पास होगा तो आपको मुबारक, मेरे पास नहीं है। तो मैं अगला श्लोक करता हूं। अगला श्लोक है श्लोक नंबर 18, श्लोक नंबर 18, चैप्टर नंबर 8। अव्यक्ताद्यक्तय सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे, रात्र्यागमे प्रलीयन्ते, तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। अव्यक्ताद्यक्तय सर्वाः प्रभवन्त्यः रागमे, रात्र्यागमे प्रलीयन्ते, तत्रैवाव्यक्तसंज्ञके। At the approach of day, all the manifested stream forth from the unmanifested. At the approach of night, they dissolve there only in what is called the unmanifested. भगवान कहते हैं श्लोक नंबर 18 अध्याय नंबर 8 में, दिन के आने पे सारे व्यक्ति अव्यक्त से प्रकट होते हैं, रात्रि के आने पर उसी अव्यक्त नाम वाले में प्रकट हो जाते हैं। ना ये श्लोक ऐसे हैं जिसके लिए आपको यू नीड ए टीचर, यू नीड ए टीचर। लोग कहते हैं तो रोज भगवत गीता पढ़ता हूं। लोग भगवत गीता पढ़ते हैं, कैसे पढ़ते हैं? ऐसे पढ़ते हैं, मुझे प्राप्त हो के महात्मा लोग दुख और रुखी शाश्वत पुनर्जन्म को नहीं प्राप्त होते, परम सिद्धि को प्राप्त होते हैं। हे अर्जुन, ब्रह्म लोक तक सारे लोग पुनरावृत्ति वाले, परंतु मुझे प्राप्त हो के एक अंत्य वो दोबारा जन्म नहीं लेता। हजारों युग से ब्रह्मा जी का दिन है, हजारों युग का ब्रह्मा जी की रात्रि है, जन्म रात जानने वाले दोबारा जानते, दिन के आने पे सारी व्यक्तियां, ऐसे पढ़ के खत्म करते हैं। क्या कह गए भगवान जी? ध्यान से सुनिएगा, शांत होके सुनिए क्या कहते हैं। दिन के आने पर सारी व्यक्तियां अव्यक्त से प्रकट होती हैं और रात्रि के आने पे उसी अव्यक्त नाम वाले प्रलय में होती है। रोज प्रलय हो रही है, रोज प्रलय हो रही है। एक्सप्लेन व्हाट आई मीन बाय दैट। हम तीन स्टेजेस से गुजरे, वेकिंग, ड्रीम एंड डीप स्लीप। ये अव्यक्त है, ये व्यक्त है। इस समय ये व्यक्त है, ये अव्यक्त है, ये मैनिफेस्ट है, ये अनमैनिफेस्ट है। इस समय हम व्यक्त हैं, तभी नाम पड़ा व्यक्ति। जागृत में इस समय हम मैनिफेस्ट हैं, लेकिन
अभी 8 बजे, 8:30, 7:30 बजे, 4 घंटे बाद, 5 घंटे बाद हम सब अव्यक्त हो जाएंगे, अनमैनिफेस्ट हो जाएंगे। जब 10 बजे आप अपनी नींद की आगोश में गए तो व्यक्ति अव्यक्त हो जाता है। 8 घंटे आप अनमैनिफेस्ट रहोगे, अव्यक्त रहोगे, और अव्यक्त में जागृत डिसॉल्व हो गया, जागृत की प्रलय होगी। जब आप गहरी नींद में हो तो जागृत अव्यक्त में आ गया, व्यक्ति मैनिफेस्ट अनमैनिफेस्ट हो गया, और 8 घंटे आप कहां रहे? जागृत की प्रलय हो गई। इस समय डॉर्मेंट हो गया संसार, संसार पूरी तरह से अनमैनिफेस्ट हो गया। इस समय आप ना चार्टेड अकाउंटेंट हो, ना इंजीनियर, ना बुचर, टीचर, प्रीचर, वेटर, कुछ नहीं हो, सब क्या है? अनमैनिफेस्ट हो गया। और सुबह 6 बजे फिर मैनिफेस्ट होगा, फिर सृष्टि शुरुआत होगी। और सृष्टि की शुरुआत में शुरू में सतयुग आता है, इसलिए सुबह 4 से 6 बजे तक ब्रह्म मुहूर्तम का समय है। सुबह 4 और 6 सतयुग है। सुबह सुबह मदर डेयरी में आदमी लड़ना शुरू कर दे तो तीसरा आदमी क्या बोलेगा? यार क्यों सुबह सुबह लड़ रहे हो? इसलिए जो भी इंपॉर्टेंट डिसीजन है लाइफ का, वो सुबह सुबह लेना चाहिए, रात को नहीं लेना चाहिए, क्योंकि सुबह सतयुग है। लेकिन हमारा सतयुग होता ही नहीं, 6 बजे के बाद उठते हैं। हमने तो ब्रह्म मुहूर्तम देखा ही नहीं, सतयुग देखा ही नहीं। तो सुबह सतयुग होता है 4 से 6, फिर त्रेता आ जाता है, फिर त्रेता आ जाता है। त्रेता चलता है 12-1 बजे तक, फिर द्वापर आ जाता है। द्वापर खत्म होते होते शाम के 6 बजते 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 कलयुग शुरू हो जाता है। इसलिए जितनी भी भोग विलास, पार्टियां, शार्टी, इंडल्जेंस, गैम्बलिंग, प्रोस्टिट्यूशन, जितना भी तामसिक कार्य होता है वो शाम ढलने के बाद होता है, फिर कलयुग आ जाता है। तो सुबह सतयुग है, फिर त्रेता है, फिर द्वापर है, फिर कलयुग है। और कलयुग के खत्म होने पर, रात के ढलने पर, रात में कलयुग में आप क्या करते हो? भोग विलास करते हो, इंडल्जेंस करते हो। इवन सात्विक आदमी भी इंडल्जेंट करता है, रिलेटिवली स्पीकिंग, उसमें एनर्जी लेवल उतना नहीं होता। कभी आप देखना सुबह की क्लास और शाम की क्लास में बहुत फर्क है। सुबह की जो क्लास होती है और शाम की क्लास में बहुत फर्क है। और हम तो गीता एकेडमी में, मैं कल जा रहा हूँ, कल गीता एकेडमी कंस्ट्रक्शन का कोई काम है, सुबह सुबह जा रहा हूँ मैं। तो गीता एकेडमी में जब हमारी क्लास सुबह 5 बजे होती है, और वो 5 बजे का जो मजा है वो इनक्रेडिबल है, क्योंकि सतयुग है, हमारा मन सत्व में होता है। तो सुबह सतयुग है, फिर त्रेता है, फिर द्वापर है, और बाद में शाम आते आते कलयुग, फिर प्रलय हो जाती है। 10 बजे, 11 बजे, 12 बजे, हर आदमी की अलग अलग प्रलय टाइम है, लेकिन प्रलय हो जाती है, सारी सृष्टि अनमैनिफेस्ट हो जाती है, अप्रकट हो जाती है, और सुबह आने पे फिर होती है। दिस इज ट्रू इन अ माइक्रोकॉस्म, ऑल्सो ट्रू इन अ मैक्रोकॉस्म। पूरा ब्रह्मांड भी, ये पृथ्वी, ये तारे, नक्षत्र, जो आज पेट्रोल है, जो आज कोयला है, कभी क्या होता था? फॉसल जो है वो कभी क्या होता था? ज्योग्राफी में हमने पढ़ा था, वो पहले पेड़ थे, पहले पानी था, जो आज पेट्रोल बन गया। पहले जो फॉसल थे वो आज, अब पहले जो चीजें थी फॉसल बन गई। सिमिलरली डायनासोर्स थे, पूरी सृष्टि थी, सृष्टि बनी, पनपी, बड़ी हुई। जहां आज हिमालय है, कभी वहां पे समुद्र होता था। आज जहां हिमालय है वो कभी समुद्र होता। तो सृष्टि बनी, फैली, बड़ी हुई, बढ़ती 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 विकसित हुई, और हर चीज का पेरिशेबल, हर चीज की एक एक्सपायरी डेट है। तो इस पृथ्वी की भी क्या है? एक्सपायरी डेट है। हर चीज की एक्सपायरी डेट है, तो इस पृथ्वी की भी क्या है? दिस अर्थ ऑल्सो हैज एन एक्सपायरी डेट। और वो एक्सपायरी डेट जब आएगी तो पृथ्वी क्या हो जाएगी? दोबारा डिसॉल्व हो जाएगी, और फिर महाप्रलय आएगी। वो महाप्रलय कुछ नहीं है, जैसे आप रात को सोए, आपकी सारी सृष्टि क्या हो गई?
डिसॉल्व होगी और सारी सृष्टि डिसॉल्व होगी। और ये सृष्टि जब डिसॉल्व हो के कुछ साल, कुछ सदियां, कुछ ईयर्स अनमैनिफेस्ट रहती है। जैसे हमने पढ़ा डायनासोर्स थे और नए नए चीजें आई, आते 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 आज मनुष्य इवोल्यूशन जिसे कहता है वो अपने आप को इवॉल्व समझता है और धीरे 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 किसी एक के दिमाग में कोई तनका बिटना है। पूरी की पूरी बाइबल, कुरान और पुराण प्रलय पे बहुत चर्चा करते हैं, प्रलय पे बहुत भयंकर चर्चा। लेकिन वेदांता डजंट बॉदर अबाउट प्रलय। वेदांता कहता है आप मरे जग प्रलय, और एक बार सेल्फ रियलाइजेशन हो गया तो फिर प्रलय के माम रूप से ऊपर उठ जाओगे। और अगर नहीं हुआ तो जो माइंड और इंटेलेक्ट बचा वो दोबारा फिर जन्म ले लेगा। एवोल्यूशन का इवॉल्व, स्पिरिचुअलिटी में कभी भी डेवोल्यूशन नहीं होती। इसलिए वेदांत डरू नहीं होता हाय दुनिया खत्म हो जाएगी। I remember I was in an organization in Geneva. I was in an organization in Geneva जो ऐसी ऑर्गेनाइजेशन थी, I will not mention the name, जो बस कहती थी 6 महीने में दुनिया खत्म होने वाली है, बस प्रलय आने वाली, दुनिया कयामत आ जाएगी। और फिर जो इस संस्था को मानते हैं वो ही सिर्फ शिवलोक में जाएंगे, वो ही सिर्फ वैकुंठ में जाएंगे, बाकी सब लोग जोजक की आग में भरेंगे। ये कॉन्सेप्ट डरवाने वाला बिल्कुल खराब है। एक हार्ड प्रलय आ जाए, फिर यदि हमने, इफ यू डोंट बिलीव इन द क्राइस्ट यू विल गो इनटू द इटर्नल हेल पे जाओगे। इफ यू डोंट बिलीव इन अल्लाह यू विल गो टू इटर्नल हेल। इफ यू डोंट बिलीव इन दिस बाबा यू विल गो टू इटर्नल हेल। नो, वेदांता भय नहीं डालता। सबसे पहला गुण दिया भगवान कृष्ण जी ने गीता के 16वें अध्याय के पहले गुण में, देवताओं में अभयम सत्व समशुद्धि। तो ये कह देना हाय दुनिया खत्म हो रही है, रोज हो रही है दुनिया खत्म। आप मरे जग प्रलय, हर रात को दुनिया खत्म हो जाती है। आप सुबह सतयुग होता है, द्वापर, त्रेता, जो सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, और कलयुग आने के बाद प्रलय होती है। आप 8 घंटे के लिए अव्यक्त हो जाते हो और वो अव्यक्त होने के बाद फिर दोबारा सतयुग शुरू होता है। सो माइक्रोकॉस्म में भी हो रहा है, मैक्रोकॉस्म में हो रहा है। सो डोंट वेस्ट योर टाइम ऑन फियर मुंगुस। फियर मुंगुस के भीतर ये रिकॉर्ड हो रहा है, therefore I can't say so many things to you. I'm sorry, I want to say so many things to you, but it's recorded, so I will not able to do it. That's why गीता एकेडमी में आओ हमारे पास, वहां की एक पॉलिसी है, नो टिपिंग एंड नो टेपिंग। So much I want to tell you. That's why जब स्मॉल ग्रुप डिस्कशन, जब हम करते थे, ग्रुप डिस्कशंस करते, क्लासेस करता था, तो जैसे ये बात बोलनी होती थी तो मैं कहता था टेपिंग बंद कर दो, क्योंकि इफ यू अंडरस्टैंड द फिलॉसफी इट्स ऑल राइट, इफ यू डोंट अंडरस्टैंड द फिलॉसफी ऑल राइट, मिसअंडरस्टैंड कर लेते हैं। घबराइए मत, मौत का एक दिन मयस्सर है जमाने में, नींद क्यों रात भर नहीं आती। प्रलय रोज हो रही है, तो जो आपको डराता है हाय दुनिया खत्म हो जाएगी, हाय कयामत आ जाएगी, हाय चर्चा हो जाएगी, कुछ नहीं होगा। हम ढीठ लोग हैं, दोबारा फिर आ जाएंगे मन बुद्धि लेके। आई ना पसीना मौत का माथे पे। एक छोटे से शेर के साथ मैं विराम लूंगा, उसके बाद अगले सीजन में हम मिलेंगे। पसीना मौत का माथे पे आया, आई ना लाओ। पसीना मौत का माथे पे आया, आई ना लाओ। हम अपनी जिंदगी की आखिरी तस्वीर देखेंगे। यह है वेदांतिन। वेदांतिन ऐसे है, पसीना मौत का माथे पे आया, आई ना लाओ। हम अपनी जिंदगी की आखिरी तस्वीर देखेंगे। उसका मॉडर्न वर्जन में दे देता हूं, पसीना मौत का माथे पे आया, मोबाइल लाओ। पसीना मौत का माथे पे आया, मोबाइल लाओ। हम अपनी जिंदगी की आखिरी सेल्फी लेंगे। सोचिएगा इस बात पे। हरिओम तत्सत। ओम पूर्णमद
पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। एक इंफॉर्मेशन है, जो लोगों के पास व्हाट्सएप मैसेज नहीं आता इसका, इस अगली क्लासेस का या ग्रुप डिस्कशन का, सो वो मुझे अपना नंबर दे दें। आई विल एड यू इन द व्हाट्सएप ग्रुप। सब लोग नए हैं तो ये मेरा नंबर है, किसी को भी अपने आप को व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड करना है तो दे कैन ऐड इट। विद दिस वी कंक्लूड टुडे क्लास।